तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, साइड बी सी के आगे पॉइंट ई है बेटा ये, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, और ये ट्राइंगल ए बी सी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे ए बी बराबर है ए सी के। इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ये ए बी डी ट्राइंगल हमें बेटा ई सी एफ के सिमिलर करना है, तो करते हैं बेटा। अब एक बात देखो, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जहां पे ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब बेटा ये वाली साइड जो है ए बी पूरी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है ना। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है तो आपका एंगल ये वाला जो है ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ए सी डी के। किसके बराबर हो गया, एंगल ए सी डी के। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, ओके। अब हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो आते हैं जी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अब एक बात देखो बेटा, ए बी डी को ध्यान से देखो, ए बी डी को, यह है ए बी डी है ना, और यह है ई सी एफ। ए बी डी और ई सी एफ में जो आपका ये वाला एंगल है ए बी डी, वो बराबर ही तो है एंगल ई सी एफ के। अभी आप एक बात चेक करो, ए बी डी हमने किसके बराबर करा है, ए सी डी के बराबर करा है, और ए सी डी कौन सा है, ये वाला एंगल। तो जो आपका बेटा एंगल ए सी डी है ये वाला एंगल, तो ये ई सी एफ भी तो है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो आपका क्या है ए सी डी और वही क्या है आपका ई सी एफ, यही सेम एंगल। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, जो कि हमने यहां शो भी करके दिखाया आपको। उसके बाद ए बी डी में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी क्या हो जाएगा बेटा, ईच 90 हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाई एंगल। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो ए बी है ना, ए बी वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के और बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के और ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के। यहां तक बात समझ रहे, वो बोल रहे हैं भाई ए बी बी सी एंड ए डी, ए बी बी सी ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और पी एम के। तो एक तो हमें ये गिवन है, उसके बाद ए डी मीडियन है बेटा, ए डी इज मीडियन। अब ए डी मीडियन है तो बी सी को किस में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल पार्ट्स में। तो ए बी इज मीडियन, सो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। और ऐसे यहां पे पी एम इज मीडियन, सो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है और इससे हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बेटा अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर करूंगा तो कोई तो क्राइटेरिया लगाऊंगा, या तो डबल ए लगाऊंगा, ट्रिपल ए लगाऊंगा, एस एस लगाऊंगा, एस 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 लगाऊंगा, तो कोई तो क्राइटेरिया लगाऊंगा। अच्छा जी, तो देखते हैं क्या क्राइटेरिया से हम ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर करेंगे। अब एक बात देखो बेटा, यहां पे ए बी अपन में पी क्यू, बी सी अपन में क्यू आर इक्वल टू ए डी अपन में पी एम है। यहां पे हमने इसे ए बी अपन में पी क्यू लिख दिया, और जो बी सी अपन में क्यू आर है, तो बी सी को ध्यान से देखो, हम इस बी सी को बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। तो यहां इसे हमने बी डी प्लस डी सी लिख दिया। और क्यू आर को क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, क्यू एम प्लस एम आर लिख सकता हूं ना। अरे यार, क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर ही होगा। और यहां ए डी अपॉन में पी एम कर दिया। अब ए बी
अपॉन में पी क्यू। बेटा BD किसके बराबर है? DC के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया BD और DC को भी BD से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ लिख दिया QM और MR को भी QM से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD प्लस BD डबल ऑफ BD, QM प्लस QM डबल ऑफ QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो हुआ क्या जी? AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ ये वाली साइड इज इक्वल टू BD अपॉन में QM ये वाली साइड इज इक्वल टू AD अपॉन में PM इज इक्वल टू AD अपॉन में क्या आ गया? PM आ गया। तो आप देखो हमारे पास 3 साइड्स के रेशियो आया, जो कि किस ट्राइंगल को बिलोंग करती है? ट्राइंगल ABD को और ट्राइंगल PQM को। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाई एंगल बाई SSS। भाई साइड्स का रेशियो बराबर आ गया ना, AB अपॉन में PQ, BD अपॉन में QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया PQM के बाई SSS। तो बेटा जैसे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q नहीं हो जाएगा? अरे भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो जैसे ही ट्राइंगल ABD सिमिलर हुआ PQM का, तो B किसके बराबर हो गया? Q के बराबर हो गया। तो हमारा एंगल B भी हो गया भैया Q के बराबर। ओके जी, अब एक बात देखना जरा, AB अपॉन में PQ किसके बराबर है बेटा? BC अपॉन में QR के बराबर है। ठीक है, ये हमें क्या है जी? गिवन। और उसके साथ जो आपका एंगल B है वो किसके बराबर हो गया है जी? Q के बराबर हो गया है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC हो गया सिमिलर PQR के बाई SAS। ध्यान से देखो यार भाई, AB अपॉन में PQ बराबर है ना BC बाई QR के, और एंगल B किसके बराबर है? Q के। कहां प्रूफ करा हमने? यहां प्रूफ करा। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR बाई SAS। तो नोट करो, बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो पहले एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं जी। ये ट्राइंगल है बेटा ABC। तो D एक पॉइंट है साइड BC पे। साइड BC पे कोई पॉइंट है D, यहां ले लेते हैं। ठीक है, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। इस तरीके से कि ये जो एंगल ADC है ना, ADC, ये एंगल ADC ये पूरा इस BAC के बराबर है। ठीक है, तो एंगल ADC किसके बराबर है बेटा? एंगल BAC के, ये वाला, ये ADC इज इक्वल टू BAC। शो दैट CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो उसे CB इंटू CD, मतलब ये शो करना है हमें, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब ना इस क्वेश्चन में एक बात आप ध्यान से देखो कि आपको CA का स्क्वायर लाना है, इस CA का स्क्वायर लाना है, और किसके बराबर करना है? प्रोडक्ट ऑफ CB और CD के, है ना। अब ध्यान से समझो एक बात, जो CB है वो जो बड़ा ट्राइंगल है ABC उसकी साइड है, और जो CD है वो छोटा ट्राइंगल ADC उसकी साइड है। तो हमें समहाउ कुछ इस छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में कोई सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लाना पड़ेगा, तभी तो जाके सोचो CB आ पाएगी। समझे बेटा? तो यहां से हम लेते हैं एक इन ट्राइंगल ADC, एक तो ट्राइंगल ADC ले लिया, और उसके साथ हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे ये वाला ABC। लेकिन ऑर्डर क्या लिखें वो समझो बेटा। तो जैसे हमने ADC लिया है ना, और बड़ा ट्राइंगल मेरे को ABC लेना है, तो यहाँ तो C है तो यहाँ भी C ही कर दिया। ठीक है ना, और एंगल ADC किसके बराबर है? एंगल BAC के बराबर है। तो यहाँ D था, इस वजह से यहाँ मैंने A कर दिया, और क्या बचा? फिर B बचा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ध्यान से समझ, देखो ध्यान से यहाँ समझा दे रहा हूँ। मैंने ट्राइंगल ADC लिया है ना, एंड ट्राइंगल डैश डैश डैश। तो ADC के साथ मुझे बड़ा ट्राइंगल ABC लेना था, तो
ADC अगर ABC के सिमिलर है तो जो C है उसके लिए तो C ही रहेगा, और जो आपका एंगल ADC है वो तो एंगल BAC के बराबर है ना बेटा, इस वजह से मैंने इस D की जगह A रख दिया, तो बचा के फिर एंड में B बचा। क्लियर हुई बात? ठीक, तो एक ADC ले लिया, दूसरा BAC ले लिया। अब इसमें देखो आप, एक तो एंगल C बराबर हो गया एंगल C के, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन, और ADC में एंगल ADC बराबर हो गया एंगल BAC के, ये क्या हो गया गिवन हो गया। तो ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC बाई एंगल एंगल। तो जैसी ये ट्राइंगल सिमिलर हुए तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल, तो AD अपॉन में BA बराबर DC अपॉन में AC बराबर AC अपॉन में BC। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ देखना ध्यान से। तो DC अपॉन में AC बराबर किसके, AC अपॉन में BC के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा AC इंटू AC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा DC इंटू में BC हो जाएगा। AC इंटू AC क्या है, मतलब CA का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू DC इंटू में BC। तो यही तो चाहिए था हमें, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC। आगे नोट करो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to PQ and PR, and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. तो बेटा जो साइड AB है ना वो प्रोपोर्शनल है PQ के, और AC प्रोपोर्शनल है बेटा PR के, और जो मीडियन AD है वो प्रोपोर्शनल है PM के। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और भाई AD मीडियन है, तो अगर AD मीडियन है तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। सो BD इज इक्वल टू DC। ऐसी ट्रायंगल PQR में PM इज मीडियन, PM मीडियन है, तो अपना QM किसके बराबर हो जाएगा बेटा, MR के इक्वल हो जाएगा। QM इक्वल्स MR। अब हमें करना क्या है, ABC को सिमिलर करना है PQR के, और हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन। अब कैसे करें, देखो AB अपॉन में PQ इक्वल्स है जी AC अपॉन में PR के, यहां गिवन है ना, लेकिन एंगल A जो है हमारा P के बराबर, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं ऐसे तो नहीं लगा सकता। ठीक है, कुछ एंगल्स भी गिवन नहीं है इक्वल, तो क्या करें। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AD to E such that AD equals DE। हमने भाई AD को DE तक एक्सटेंड करा इस तरीके से कि AD किसके इक्वल्स हो गया, DE के हो गया। फिर कॉमा डाल के ज्वाइन CE, और CE को ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटा, ओके जी। और ऐसे ही वहां करा जी, एक्सटेंड PM टू L सच दैट PM इज इक्वल टू ML। PM को हमने बेटा ML तक एक्सटेंड कर दिया, और जो PM है वो ML के इक्वल हो गया, और यहां RL को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन RL। ठीक, अब एक बात देखो बेटा, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC, ADB में देखो बेटा जो AD है वो किसके इक्वल्स है, DE के इक्वल है। AD इज इक्वल टू DE बाई
कंस्ट्रक्शन, और एंगल ADB इक्वल्स है एंगल EDC के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और BD इक्वल्स है बेटा DC के, ये क्या है जी, गिवन है। तो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EDC के बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो हमारे पास बेटा CPCT में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो आएंगे तो AB इक्वल्स किसके आ जाएगा, CE के आ जाएगा, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हम यहां आए इस वाले ट्राइंगल में, राइट वाले में, तो इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल LMR, तो यहां पे बेटा अपना PM किसके इक्वल्स हो जाएगा, ML के इक्वल हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन, और एंगल PMQ किसके इक्वल्स हो जाएगा, एंगल LMR के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आपका QM इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, MR के गिवन। तो ट्राइंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल LMR के बाई SAS, और यहां भी बेटा PQ किसके इक्वल हो गया, LR के CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब एक बात देखो, यहां पे हमने AB CE के इक्वल कर दिया और यहां PQ LR के इक्वल कर दिया। अब जरा इसको देखते हैं, इसे AB अपॉन में PQ इक्वल्स है AC अपॉन में PR के इक्वल्स है AD अपॉन में PM के। अब बेटा AB किसके इक्वल है, CE के, तो इस AB को मैंने CE से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, PQ किसके इक्वल है, LR के, यहां LR से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। अच्छा, अब आगे देखना, तो CE अपॉन में LR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। मैंने ना बेटा इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डबल ऑफ AD अपॉन में डबल ऑफ PM। ठीक है ना। अच्छा जरा एक बात देखो, जो डबल ऑफ AD है उसको हम AD प्लस AD कह सकते हैं। ठीक है, और जो AD है बेटा वो DE के इक्वल है, तो इसे AD प्लस DE कह सकते हैं। तो AD प्लस DE कितना होगा, AE होगा। तो मतलब आपका डबल ऑफ AD किसके इक्वल्स हो गया, AE के इक्वल्स हो गया। ठीक है ना। अच्छा ऐसी अब यहां देखो दोबारा वही बात, जो डबल ऑफ PM है बेटा, उसे भी हम क्या लिखेंगे, PM प्लस PM। ठीक है ना। और ये जो PM है ये वाला, इस PM को मैं ML से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि PM किसके इक्वल है, ML के इक्वल है। तो PM प्लस ML कितना आ जाएगा, PL आ जाएगा। तो CE अपॉन में LR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू जो डबल ऑफ AD है वो कितना हो गया बेटा, अपना AE हो गया। तो यहां हमने AE लिख दिया और डबल ऑफ PM कितना हो गया, PL हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई। ओके जी, मैं इतना हटाई दे रहा हूं ना, इतना मैं हटाई दे रहा हूं। अब एक बात देखो बेटा, CE अपॉन में LR इक्वल्स AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AE अपॉन में PL। तो CE अपॉन में LR इक्वल्स AC अपॉन में PR इक्वल्स AE अपॉन में PL। तो ये क्या हुआ, ये दो ट्राइंगल जो है अपने AEC और PLR, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया। चेक करो, ध्यान से चेक करो। तो ट्राइंगल AEC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PLR के बाई साइड। सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, तो जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहां ना मैंने एंगल 1 मार्क कर दिया और यहां एंगल 2 मार्क कर दिया। तो एंगल 1 बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। भाई बेटा जैसे ये वाला ट्राइंगल AEC PLR के सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना, 1 भी 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल आपका AEC भी इक्वल हो जाएगा एंगल PLR के। लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है ना, हमें प्रूफ करने में उसकी अभी कोई नीड नहीं है।
तो एंगल 1 बेटा एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब एक बात समझो, जैसे हमने यहां ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट करा ई डी सी के, ऐसे ही यहां भी देखो ट्राइंगल बी डी ई दिख रहा है, ठीक है, और यहां भी ट्राइंगल एक आपको क्यू एम एल दिख रहा है। अब एक बात समझना, जैसे हमने ए ई सी सिमिलर करा पी एल आर के, ऐसे ही बेटा हम ए ई बी को भी तो सिमिलर कर सकते हैं पी एल क्यू के। बात समझो, जैसे हमने ए ई सी को सिमिलर करा पी एल आर के, ऐसे ही बेटा हम ए ई बी को सिमिलर कर सकते हैं ना पी एल क्यू के। तो मैंने लिख दिया जी ऐसे, सिमिलरली ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एल क्यू बाई एस एस एस। ठीक है, तो इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां एंगल 3 मार्क कर देता हूं, यहां एंगल 4 मार्क कर देता हूं। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक बात देखो, इसको मान लिया बेटा हमने फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। अब कर दिया हमने एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 में एंगल 3 ऐड कर दिया और एंगल 2 में एंगल 4 ऐड कर दिया। अब 1 में जैसे हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ए। 2 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल पी। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रूफ आ गया हमारा, देखो ध्यान से। ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल है बेटा, ए सी अपॉन में पी आर के इक्वल है। भाई ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल से किसके, ए सी अपॉन में पी आर के। और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बेटा बाई साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो नोट करो, फिर बेटे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन ये है कि बेटा एक टावर है ना, और उस टावर ने जिसकी हाइट 6 मीटर है, उसने शैडो कास्ट करी है 4 मीटर लॉन्ग। शैडो उसने कास्ट करी है 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। तो इसे मान लेते हैं ए बी सी। अब उसने शैडो कास्ट करी है तो ऊपर क्या होगा यार, सूरज ही होगा, है ना। यहाँ से आ रही होगी क्या, सनशाइन आ रही होगी, सनरेज आई होंगी तो शैडो फॉर्म ही होगी। उसी टाइम एक टावर ने शैडो फॉर्म करी है 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। तो हमको इस टावर की हाइट बतानी है, ठीक है ना। एक बार ना एक क्वेश्चन करा रहा था, तो ये भी पोल है ना, पोल। तो इस पोल को देख के एक बच्चा बोला, वो पोल नहीं बोला सर आपको कैसे पता खंबा ऐसे ही खड़ा होगा, खंबा ऐसे भी तो खड़ा हो सकता है। तो मैंने कहा भाई जहाँ तू रहता है वहाँ क्या सारे खंबे ऐसे ही खड़े हैं। तो कह रहा नहीं सर, क्या पता आंधी आ गई हो, तूफान आ गया हो, है ना। तो यार जाहिर सी बात है, अब आंधी आए तूफान आए, इट्स क्वाइट अंडरस्टूड के पोल को हम कैसे ही लेंगे, स्ट्रेट ही लेंगे, है ना। तब से अभी तक जब ये क्वेश्चन करता हूँ ना तो दिमाग में यही बात लगती है, मतलब कि खंबा ऐसे कैसे खड़ा होगा। चलो यार, चलो स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में ये जो एंगल होगा, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल जो होगा थीटा, वो इसी एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। क्लियर भाई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ शैडो, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल ए इक्वल्स किसके हो जाएगा, एंगल पी के, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ शैडो, और जी आपका जो एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा जी, एंगल क्यू के, ठीक है। ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 और ये भी 90। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल, ठीक है ना। तो जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। तो ए बी कितना है बेटा, ए बी है 6 और पी क्यू कितना है अपना, पी क्यू तो निकालना है, और बी सी है 4 और क्यू आर है बाबू 28, ठीक है ना। तो पी क्यू इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू की लेंथ निकालूंगा तो कितनी आएगी, 6 इंटू में 28 अपॉन में 4,
4 7 28, 6 7 42 मीटर इज आंसर। ठीक है, सो नोट करो बेटा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 करते हैं। इफ AD and PM are medians of triangles ABC and triangle PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD by PM। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक ट्राइंगल है अपना ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है ना, जहां पे AD मीडियन है BC का, तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, और PM मीडियन है QR का, तो QM किसके इक्वल हो जाएगा, MR के। ठीक है ना, और हमको गिवन ये भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। हमको बेटा ये प्रूफ करके दिखाना है, प्रूव दैट AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। अब एक बात देखो भाई, AB अपॉन में अगर आपको PQ चाहिए और AD अपॉन में PM चाहिए, तो आपको ये वाला जो ट्राइंगल है ABD वो किसके सिमिलर करना पड़ेगा, PQM के। भाई जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, भाई तभी तो ये इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो करते हैं बेटा, ABC सिमिलर है PQR के। अब ABC अगर PQR के सिमिलर है तो AB अपॉन में PQ इक्वल्स हो जाएगा BC अपॉन में QR के, वो इक्वल हो जाएगा AC अपॉन में PR के। और एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के, है ना। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल। ठीक है, अब क्या करें, अब एक बात देखो बेटा, एक बात देखो भाई, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR है ना, और AB अपॉन में PQ और BC क्या है बेटा, BD प्लस DC है, और QR क्या है, QM प्लस MR है। AD मीडियन है तो BD किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ PM मीडियन है तो QM किसके इक्वल होगा, MR के इक्वल होगा। तो यहाँ AB अपॉन में PQ इक्वल्स हमने इसे BD प्लस BD कर दिया, और इसको बेटा हमने QM प्लस QM कर दिया। फिर AB अपॉन में PQ इक्वल्स डबल ऑफ BD अपॉन में डबल ऑफ QM, डबल से डबल कैंसिल, सो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM। ठीक है ना, तो AB अपॉन में PQ आ गया जी BD अपॉन में QM के, और साथ के साथ चेक करो, एंगल B इक्वल किसके हो गया, एंगल Q के हो गया। ठीक है ना, तो ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, ये साइड अपॉन में ये साइड, और ये वाला एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया। भाई एंगल B Q के इक्वल है ना, गिवन है तो। ठीक है, सो ट्राइंगल ABD किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल PQM के, बाई क्या, बाई SAS। और जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर हुए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। सो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है ना, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। सो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। तो फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ मैं भाई, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है ना बेटा, तो अपना रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया, सो नोट करो।